अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू डेली मार्केट रिव्यू। और आज के रिव्यू के साथ हम फॉक्स एडवाइजर के साथ हाजिर हैं। मार्केट ने आज 2 दिनों के गैप के बाद जब ओपनिंग दी तो काफ़ी देर सस्टेन किया। लेकिन फिर उसके बाद अल्टीमेटली सस्टेन जो है वो मज़ीद ना कर सकी। इस एरिया में ये काफ़ी देर खड़ी रही, लेकिन फिर आखिर में जो है ये कंटिन्यूशन पैटर्न की तरफ आ गई। इस सारे फेज को देखेंगे तो ये भी साइडवेज सा फेज था और ये भी साइडवेज सा फेज था। अच्छा, इन फेजेस में जो इम्पोर्टेंट बात ये थी कि आज ज़्यादातर मार्केट जो है वो थोड़ा इंटरनेशनल मार्केट का असर ले रही है और इंटरनेशनल इवेंट्स का असर ले रही है। तो इस दौरान कुछ दुबई के इंटरनेशनल इवेंट्स हुए, जिनकी वजह से दुबई मार्केट में भी काफ़ी मंदी हुई और फिर फॉलोड बाय पाकिस्तानी मार्केट। जो अगर हम इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर मार्केट्स देखें तो आपको ये काफ़ी क्लियर डाउन ट्रेंड नज़र आ रहा है और ये आज पेनिट्रेट हुआ है। ये जो गैप्स थे, यानी ये वाला गैप जो है इसके बीच में ये पेनिट्रेट कर गया है और अब एक आधा ये गैप पीछे रह गया है जो यहाँ पर इसने ऊपर की तरफ छोड़ा हुआ है, जिसको ये फिल नहीं कर पाई। तो ये निशानी है कि मार्केट में अभी तक ये, चूंकि ये वाला गैप फिल नहीं हुआ, तो इस चीज़ की निशानी है कि ये मज़ीद प्रेशर में रहेगी और कंटिन्यू करेगी डाउन साइड को। फर्दर अभी इनिशियली आपको देखना ये है कि जब तक हमने ये फैसला किया हुआ कि जब तक ये रेड लाइन क्रॉस नहीं करती ऊपर की तरफ, तो हम इसको तेजी की तरफ बिल्कुल नहीं खेलेंगे। और क्रॉस करने के बाद भी अगर ये साइडवेज मूव आएगी तो इसको बाय करेंगे नेक्स्ट इंपल्स के लिए, अदरवाइज वेट करेंगे। तो ये एरिया फिर क्रिटिकल एरिया है और इम्पोर्टेंट एरिया है। इस एरिया में पहले भी आके और इसके साथ ही बाउंस बैक हुई थी और अब दोबारा इस एरिया में ये आने लगी है। वैसे अगर हम थोड़ा सा पीछे देखें तो हमें कोई ख़ास ऐसी चीज़ इस एरिया में नज़र नहीं आती कि जो इसको संभाल सके। लेकिन क्योंकि ये एरिया जो था ये वार के दिनों में ये लोएस्ट लो लगा है, तो अगर ये इसको ब्रेक करती है तो ये कंटिन्यूएशन पैटर्न होगा। तो छोटे टाइम फ्रेम में देखते हैं तब भी हमें यही नज़र आता है कि ये इसमें छोटी साइडवेज मूव बनाई और यहाँ पर कंसोलिडेट होके और ब्रेक डाउन किया। तो ये अभी तक जो फॉर्मेशन बन रही है ये इस किस्म की फॉर्मेशन है। और ये एक अलहदा सी फॉर्मेशन नीचे मौजूद है जो कि 144 का लेवल है। मेरे ख्याल में ये इसको हमें देखना चाहिए कि यहाँ पर आके इसकी बिहेवियर कैसे होता है। अगेन लॉन्ग साइड को बड़ा कॉशियस होके आज हमने ग्रुप में भी लॉन्ग करने की कोशिश की थी मेपल लीफ को और एक आधा आइटम और, लेकिन कामयाब नहीं हो सकी। और मैं तो एटलीस्ट जल्दी निकल गया था। आई डोंट नो ग्रुप में से सही तरीके से निकल सके कि नहीं निकल सके, लेकिन हम चूंकि लो का स्टॉप रखते हैं इसलिए हमें अक्सर ये आइडिया होता है कि हमने किधर क्विट करना है या लो के करीब हम निकल जाते हैं। तो उसमें इम्पॉर्टेंट बात यही है कि अब भी आपने इस आइटम को जो है वो इस तरह नहीं देखना कि आप मज़ीद लंबे टाइम के लिए इसमें होल्ड रखें। तो उस सिचुएशन में आपने अभी इस एरिया में, कम से कम इस एरिया में बाइंग से भी बाज ही रहना है। तो दूसरी साइड जो है वो यही है जो हम पहले ही डिसाइड कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं कि इससे ऊपर आए तो फिर हम फर्दर बाई की तरफ देखेंगे। नेशनल बैंक का अदनान साहब ने पूछा जी। एनबीपी में जी अदनान रफीक साहब, ये नेशनल बैंक है और माजूद चाहता हूँ। मार्केट ओवरऑल तकरीबन एक ही डायरेक्शन में थी। आज नेशनल बैंक का लास्ट डे था एक्स से पहले का, और कल ये एक्स खुलेगा। तो मेरे ख्याल में ये इसका अच्छा बिहेवियर नहीं था और ये इसकी अच्छी मूव नहीं थी। ये देखे कि ये इस वक्त सेकंड लोएस्ट क्लोज है। यहाँ पर ये लोएस्ट क्लोज हुआ था, फिर उसके बाद ये सेकंड लोएस्ट क्लोज है। अब कोई ऐसी इमरजेंसी या ऐसी चीज़ नज़र नहीं आई थी, या ऐसी वॉर कुछ दिनों से हो रही है तो ऐसी पैनिक नहीं थी वॉर वाली। लेकिन फिर भी ये यहाँ पर नीचे क्लोज हो गया, तो ये शो करता है कि मार्केट में पैनिक है, मंदी है और ये नीचे ही जाएगा। तो इसे अवॉइड करें। बीओपी का इसके बाद आपने पूछा है जी। बीओपी में ओवरऑल मार्केट का जो डायरेक्शन है वो डाउन ही है। तो इस वजह से आप लोगों से यही दरख्वास्त है कि आपने बहुत मोहतात होके
और इस तरह से इसको प्ले करना है कि एकदम से इमीडिएटली आपने बाइंग की तरफ नहीं आना फिलहाल इमीडिएटली। अच्छा जी, इसको देख ले, ये इसमें अभी थोड़ा सा बेहतरी के चांस हम कह सकते हैं। इसमें थोड़ी ये नीचे वाली जो ये इम्पल्सिव मूव है, इसकी करेक्टिव सी मूव लग रही है ये वाली, जो इस लाइन के नीचे नीचे चल रही है। इससे ऊपर अगर निकलेगी तो फिर हम देखेंगे। अदरवाइज ये जो लो है इसके करीब टैग करके इसको अगर ब्रेक करती है तो ये बिल्कुल इसे क्विट कर जाएं, और इसे निकलना ही आप लोगों के लिए बेहतर होगा। ओवरऑल मार्केट का जो नज़र आ रहा है कि इतने स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड्स चल रहे हैं और उसके बावजूद मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रही किसी भी लेवल के ऊपर। फर्दर इसने ये पीछे कुछ गैप्स छोड़े हुए हैं, तो ये गैप्स फिल करने की तरफ भी आ जाएगा। तो इस वजह से आप इसमें से बिल्कुल कट करें। मेरे ख्याल में जिन लोगों के पास अभी भी पोजीशंस होल्ड हैं वो भी इससे कल लो टूटने की सूरत में इसे क्विट कर जाए, निकल जाएं, अवॉइड कर लें। वैसे अगर हम सिर्फ एक लेवल देखने की खातिर या कुछ इम्पोर्टेंट इंडिकेशन के लिए ये ट्रेंड, ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दे जो तकरीबन 24.5 रुपये है, तो इसको देखा जा सकता है क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट लो था इस एरिया का। लेकिन फिर भी मुझे फील ये होता है कि चूंकि इसके दरमियान में गैप्स हैं, इस वजह से ये इसको सस्टेन नहीं कर पाएगा और ये पेनिट्रेट कर जाएगा 20 तक। तो इस वजह से आप इसे अवॉइड कर लें। अच्छा जी, इसके बाद आपने पूछा है यूपी हो गया, गुल अहमद का पूछा आपने, GATM का। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल जो है वो एक जगह आके कंसोलिडेट हो रही है और अभी उस तरीके से नहीं गिरी। ये सेकंड टियर आइटम है। ये आमतौर पे मेन मार्केट जब चल पड़ती है या गिर पड़ती है तो ये फॉलो करता है इम्पल्सिव डाउन मूव, उसके बाद साइड में करेक्टिव मूव है। थोड़ा सा ऊपर जाए तब भी सेल है और ना जाए तब भी सेल है। लो ब्रेक होने पे आप इसको सेल ही करें, और अगर बढ़ जाए तब भी इसका अल्टीमेटली सेल ही है। तो मेरे ख्याल में अनटिल अनलेस बड़ी कोई ऐसी न्यूज़ नहीं आ जाती जो अनफोर्सीन है, जैसे एकदम रात को जंगबंदी हो जाती है और सारे मामला ठीक हो जाते हैं। लेकिन उसके बीच में भी फिर अभी तक इशू ये चल रहा है कि क्रूड ऑयल जो है उसको, उसकी रसद जो है उसकी तरसील या उसका पहुंचाना जो है वो तकरीबन 1 महीना ले लेगा नॉर्मलाइज होते हुए, अगर आज भी बंद हो जाए तो इस वजह से थोड़ा सप्लाई ग्लट चल रहा है और मार्केट्स जो हैं वो इसके नतीजे में मंदी शो कर रही है ज़्यादातर। PSO को देखें जी। PSO अगर हम देखें यहाँ पर तो इसने बड़ा क्लियर आज लोएस्ट क्लोज दिया है, विच इज़ फार फॉर फ्रॉम गुड। ये कोई अच्छी सिचुएशन नहीं है। इतने पावरफुल शेयर का अपने लोएस्ट के करीब क्लोज दे देना, ये कतई भी कोई अच्छी डेवलपमेंट नहीं है। और लेकिन आप ये इसमें जो हम पॉजिटिव बात कर सकते हैं वो ये है कि हो सकता है कि ये फ्लैट बन रही हो, पीछे से इम्पल्सिव मूव आई है और इस एरिया में ये इसकी इनिशियल इम्पल्स है और ये करेक्टिव मूव है A B और ये C, और फिर यहाँ पर एक मूव और करके और फाइनली फिर ये नीचे। लेकिन अल्टीमेट डेस्टिनेशन इस फ्लैट की भी, अगर ये फ्लैट बन रही है तब भी इस फ्लैट की भी डेस्टिनेशन जो है वो डाउन साइड की ही है। तो लास्ट टाइम हमारी जब बात हुई थी तो 404 के लेवल पे हमने, जब यहाँ से ये नीचे से चला था तो 404 का लेवल निकाला था। तकरीबन तकरीबन पूरे तरीके से तो नहीं टच करता, उसके करीब करीब पहुंचा था। तो अगर आप यहाँ नहीं बेच सके तो फिर कल अगर ये इसका लो ब्रेक होके और फर्दर कंटिन्यू करे तो मेरा ख्याल है इसे निकलना ही बेहतर होगा। अच्छा जी, इसके बाद OGDC को देख लेते हैं। जो मेन आइटम जिनको तेज होना चाहिए, ऑयल एंड गैस और इस किस्म के आइटम, वो भी आज काफ़ी मंदे में बंद हुए, जो कि एक बड़ा कंसर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर ये इस ABC देखा जाए तो ये एक और नई वेव नीचे की शुरू हो चुकी है। इस कंसोलिडेशन के बाद ये इम्पल्स थी और ये ABC इसमें आई है, और उसके बाद डाउन ट्रेंड है, और ये इसके ब्रेक होने पे एक नई मूव को हम एंटिसिपेट कर सकते हैं। तो ये अगेन
ऑयल एंड गैस सेक्टर को तेज़ होना चाहिए, लेकिन फिर भी ये इस किस्म की वेव्स दिखा रहा है, इस किस्म की मूव्स दिखा रहा है, जो कि हमें डायरेक्ट करती है कि मार्केट की डायरेक्शन कोई बहुत अच्छी नहीं है, या इसमें अभी बाइंग के साइड पे हमें नहीं रहना चाहिए। तो ओजीडीसी के बाद पीपीएल है जी। पीपीएल को जी पीपीएल में भी अप्रोक्सीमेटली वही सिमिलर पैटर्न है। इम्पल्स के बाद करेक्टिव है, इम्पल्स के बाद ये करेक्शन चल रही है, ये हो सकता है एक नया हाई लगा दे, लेकिन ये हाई भी बेचने के लिए ही होगा, क्योंकि फिर ये कंटिन्यू कर जाएगी नीचे। पहली सिचुएशन तो ये बनती है। नेक्स्ट सिचुएशन इसके नीचे की है, और ये ऊपर जो है वो जाने का चांस है इसका फिर यहाँ आके। लेकिन ये इसके करीब आप देखेंगे, इसके करीब हम ऑब्जर्व करेंगे कि इसका जो प्रीवियस लो लगा है उसके करीब क्या इसका बिहेवियर रहता है। यानी अगर हम इस एरिया को टैग कर दें और मार्केट इस एरिया में आए, यानी 191-92 के एरिया में, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे कि ये कैसी है और क्या कर रही है। इसके बाद एनपीएल को देख लेते हैं जी, निषाद पावर को। जी निषाद पावर भी जो है वो इससे सिचुएशन से गुजर रहा है, जो कि चैनल में चल रहा है। इम्पल्सिव डाउन मूव है, और इम्पल्सिव डाउन मूव में ये करेक्शन करके ये वाली करेक्शन है ए बी और सी इसकी, और ये नए लो की तरफ आ गया है। और अगर ये इससे नीचे क्लोज हो जाता है, इस एरिया से नीचे क्लोज हो जाता है, तो ये इसके पास दोबारा कोई चांस नहीं बचता। मेजर लेवल इसका यही है जहाँ पर ये गैप फिल करके आखिरी 51 के करीब तो वापस हो सकता है। अभी 62-64 के करीब है। तो लेट्स सी कि ये इस एरिया में इसका ध्यानबंदी है, इस एरिया में कैसा बिहेव करता है, इसको देखना पड़ेगा कि सॉरी, इस एरिया में अगर ये गैप इसका फिल होता है या इससे पहले ये वापस चला जाता है, तो इस गैप का इंतज़ार करेंगे 51 का। अभी 64 के करीब है। लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स। एंड सीपीएल को देख लेते हैं जी। एनसीपीएल तो हत्थे से उखड़ा हुआ है। अगर आप देखें तो इसका लोएस्ट क्लोज आ गया, विच इज़ वेरी डिस्टर्बिंग। इम्पल्स है ए बी सी, और ये एक और इसमें बन सकती है ऊपर की मूव छोटी, वो भी सेल मूव भी होगी, और ये लो भी ब्रेक करेगा। तो आप लोगों ने इससे बाज रहना है अभी फिलहाल। और इसके जो पैटर्न है वो हमें बता रहा है कि ये मज़ीद नीचे की तरफ आ सकता है। और अगर ये एक्सपेंडिंग फ्लैट है, अगर ए बी और सी है, तब भी ये थोड़ा सा अगर यहाँ से ऊपर की तरफ मूव करे, तभी आपने बाय नहीं करना इस ट्रेंड लाइन के बाद, बल्कि आपने इसको नेक्स्ट सेल के लिए ही करना है, क्योंकि ये एक्सपेंडिंग फ्लैट साबित होगी। तो इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। टीआरजी को देख लेते हैं, मेपल लीफ को देख लेते हैं सभी साहब। टीआरजी में टीआरजी पाकिस्तान में बज़ाहिर देखा जाए तो अभी तक थोड़ा फीलिंग जो है बहुत ख़राब फीलिंग नहीं है। क्योंकि वैसे तो आल्दो ये देखिए कि इसने यहाँ पर काफ़ी कंसोलिडेशन के बाद ये सेल कराया, और फिर अब ये दोबारा कंसोलिडेशन फेज में ही है। तो एक डाउन इम्पल्स और आ सकती है, लेकिन बज़ाहिर आज की कैंडल जो है वो हमें कोई बहुत डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही, क्योंकि बाकी सारी मार्केट जो है वो अपना ये वाला लो तोड़ रही है, जबकि ये अभी तक ऊपर ही खड़ा है। तो इसको यहाँ थोड़ा नीचे आता है, करीब आता है, तो देखेंगे कि बाय कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस एरिया में इसको आप आइडेंटिफाई करके रखें, और उसके बाद फिर हम देख लेंगे कि ये दोबारा यहाँ से चल सकता है कि नहीं चल सकता। अ, आपने टीयर जी कहा था जी, और कौन सा कहा है, मेपल लीफ कहा है। मेपल लीफ तो हम मेरे ख्याल में देख चुके हैं कि एमएल्स नहीं देखा नहीं।
मेपल लीफ में आज एक टाइम में काफ़ी स्ट्रांग मूव आई थी, जिससे हम थोड़ा डिसीव हुए और हम ये समझे कि ये ऊपर की मूव आई है अभी, और ये ट्रेंड लाइन से बाहर आके इसने थोड़ा सा ये एक्टिविटी की थी। अगर हम छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो हमें ये एक इम्पल्सिव सी मूव नज़र आई थी, और उसके बाद करेक्शन आई। ये इसकी इम्पल्सिव मूव थी। जिसके बाद जो है यहाँ पर तकरीबन हम 78-79 के करीब इन हुए इस कैंडल के ऊपर। और उसके बाद मैं 81 पे इसमें से क्विट हो गया था, और ये नीचे की तरफ चल पड़ा। हालांकि मैं ये समझ रहा था कि ये दोबारा ऊपर आ जाएगा, लेकिन ये दोबारा भी ऊपर नहीं आ सका। तो अभी अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखें तो ये ABC बना के अब ये नीचे की करेक्शन कर रहा है। यहाँ पर एक और थोड़ा सा ये टाइम यहाँ गुजार सकता है, और थोड़ा सा टाइम गुजारने की सूरत में अगेन ये मार्केट इसको नीचे ही खींच लाएगी अगर मार्केट खुद से सारी मंदी हुई। तो बेहतर यही है कि सेल ऑन स्ट्रेंथ वाली स्ट्रेटेजी अभी हमारे जहन में रहनी चाहिए, और बाइंग साइड जो है वो हम लेटर ऑन देखेंगे। एनीवे इसने काफ़ी अच्छा मूव किया था यहाँ कंसोलिडेट करके, पहली इम्पल्स, फिर दूसरी इम्पल्स, और फिर उसके बाद गड़बड़ हो गई थी। 81 के लेवल पे मैं इसलिए निकल गया था कि इसको यहाँ से इस एरिया में से वापस नहीं होना चाहिए था, इसके जो हाई लग रहे थे। लेकिन ये ब्रेकआउट गलत हुआ तो मैं इसमें से आउट हो गया था, और बाल बाल बच गए कि इसमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ हमें। इसके बाद DGKC ने बहुत बुरा परफॉर्म किया। DG DGKC ने मुसलसल नए लो आज सारा दिन दिखाता रहा, और एक इम्पल्सिव डाउन मूव की सूरत में ये चलता रहा है। जो इसकी प्रीवियस लो था इसने वो भी ब्रेक कर दिया, और फिर उसके बाद कंटिन्यूटी पैटर्न नीचे की तरफ दिखाया और बड़ा इम्पल्सिव रहा। तो मेरे ख्याल में ये अभी डाउन मूव ही है। आप ये देखें कि ये कहाँ से इसकी डाउन मूव चली है। 276 रुपीज से 155 के करीब आ गया, और अभी तक कोई ऐसा इसका नज़र नहीं आ रहा कि ये कहीं रुक रहा हो। तो ये 100 रुपीज से ऊपर डाउन हो गया है और कंटिन्यूएशन पैटर्न है। शुक्र अल्लाह का कि हम इसमें टाइमली आउट हो गए थे। ये जो ABC कंप्लीट करने के करीब है, इसके बाद अगर कहीं से ये ऊपर आता है तो फिर हम देखेंगे कि ये कैसा मूव करता है, और उसमें भी हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत होगी। बैल को देख लेते हैं जी। पाक इलेक्ट्रॉन में पाक इलेक्ट्रॉन में काफ़ी इम्पोर्टेंट लेवल का ब्रीच हुआ है। ये इम्पोर्टेंट लेवल था इसका। इसको इसके नीचे नहीं आना चाहिए था। लेकिन अभी भी एक चांस इसके पास बाकी है कि हमने वैसे तो इसको आइडेंटिफाई कर लिया हुआ था। देखिए आप अगर बड़ा क्लियर ये वो जब कहीं डाउन ट्रेंड लगा हुआ है मैंने इसको छोड़ा भी नहीं। और यहाँ पर इसके चलने के बाद यही ध्यान था कि ये कंटिन्यू पैटर्न जो है ये नीचे का ही बनाएगा, नीचे ही आएगा। और उसके बाद ये नीचे ही आया और इसने लो भी तोड़ा। तो अभी तक इसकी ये जो लोएस्ट क्लोजिंग है ये शो कर रही है कि इसमें डाउन ट्रेंड है और डाउन कंटिन्यूशन है, इसलिए इसे बाज रहा जाए। एक दो बातें जो इसमें देखने वाली हैं कि किसी भी वक्त वो हो सकती हैं कि ये पीछे गैप्स जो इसके छोड़े गए हैं ये किसी वक्त इसमें ये इसको फिल करने आ सकता है। अगेन वो तकरीबन सारी मार्केट के गैप्स हैं, तो वो एक ही साथ मेरे ख्याल है जब इसकी रिबाउंड आएगा तो उसके बीच में ही देखा जा सकता है कि कहाँ से वो रिबाउंड आएगा और कैसे वो ठीक हो सकता है। अ, इसके बाद है जी ATRL। रिफाइनरीज के सेक्टर को आल्दो बेहतर होना चाहिए था कि क्रूड ऑयल के काफ़ी कंसिस्टेंट वो चल रहा है, लेकिन मार्केट इसको भी ड्रैग करके ले आई है। ये काफ़ी इम्पल्सिव सा पैटर्न बना हुआ था, और अब यहाँ पर मेरे ख्याल में ये थोड़ा टाइम गुजारेगी, उस तरीके से लो नहीं लगाएगी जैसे यहाँ पर इसने ये लो लगाया था। बल्कि ये ऊपर ऊपर इस जगह पे फ्लोट करेगी और फिर यहाँ से एक और तेज़ी की तरफ। तो इसको हमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ से वापस होती है, वहां से थोड़ा सा इसको कोशिश करेंगे कि बाइक साइड इसकी देख ली जाए। NRL को देख लेते हैं जी।
एनआरएल में भी सिमिलर पैटर्न है। अपने इसने जो पिछली बनाई थी, ये सारा लेवल नीचे आने के बाद जो था, एक रेजिस्टेंस बनाई थी यहाँ पर, और ये उसके करीब जाके थोड़ा रेजिस्ट कर रहा है। तो ये सिमिलर पैटर्न है, बिल्कुल इम्पल्सिव है। यहाँ से थोड़ा साइडवेज होगा और फिर नई इम्पल्स जब बनेगी तो इसके साथ शामिल हुआ जा सकता है। इसी तरह मेरा ख्याल है सिनर्जी का, सिनर्जी में भी अगर हम देखें तो सिनर्जी इम्पल्सिव है, और ये उसके बाद थोड़ी करेक्टिव मूव आ रही है। तो सिनर्जी में भी यही पैटर्न है। सिनर्जी को हम देख सकते हैं कि अराउंड 6.51 के करीब अगर हमें मिले तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। अदरवाइज यहाँ से कहीं से भी मूव होने लगेगा तो दो तरीके हैं कि या तो इसका ब्रेकआउट को बाय करें, तो ये 8 साढ़े 8 वाला लेवल दिखा सकता है, और अदरवाइज ये 50% रिट्रेस कर जाए, यानी 6 साढ़े 6 के करीब आ जाए, तो फिर हम इसको बाय की तरफ देख सकते हैं। आ, बैंक्स देख लेते हैं। एम ई बी मीज़ान बैंक में बहुत ख़राब मूव रही है जी। इस एरिया का देखिए कि ये इम्पल्सिव मूव के बाद फिर एक इम्पल्सिव मूव है। तो अगर ये ऊपर आया भी तो बड़ा स्लो आके एक नया लो लगाएगा, और फिर ये नीचे की कंटिन्यूशन का एक पैटर्न बनने का चांस है बड़ा वाला। तो इससे कुछ अर्सा मेरे ख्याल में मार्केट सारी चूंकि यहाँ पर एक साइड पे जा रही है और नीचे की कंटिन्यूशन बना रही है कंसोलिडेट होके, फर्स्ट इम्पल्स, उसके बाद कंसोलिडेशन, और फिर सेकंड इम्पल्स का इंतज़ार करें। इस एरिया में हम कहीं देखेंगे कि ये यहाँ पर कैसा बिहेव करता है, तो वहाँ पर दोबारा बाय किया जा सकता है इसको। इन द मीन टाइम हम इससे अवॉइड करेंगे और वॉच करेंगे। अगर 410 को ये ब्रीच करेगा तो उसके बाद काफ़ी खराबी पैदा हो सकती है। 387 और 350 वाले लेवल भी ये दोबारा अचीव कर सकता है। तो अगेन जैसे बाकी मार्केट में आप मुहतात रहेंगे, इसमें भी आप मुहतात रहिए। फैसल बैंक को देख लेते जी। FABL। FABL में भी वही मूव है जी। आल्दो इतनी स्ट्रांग ऊपर की मूव नहीं है, ये वाली बहुत स्ट्रांग मूव नहीं है। इससे ज़्यादा नीचे की स्ट्रांग मूव लग रही है। तो ये चूंकि ओवरलैपिंग किस्म की सारी मूव है और डाउन मूव आ रही है, तो ये कंटिन्यूशन पैटर्न है। इससे अवॉइड करें। ये एरिया जो है इसमें हम देखेंगे कि इस एरिया से कैसा इसका बिहेवियर है। अगेन वही जो इसका लो ये वाला बना है, इसके करीब की 76 77 के करीब आप इसको देखें कि ये कैसे बिहेव करता है। वहाँ पर अगर तो कुछ स्ट्रेंथ शो की तो फिर इसको बाइंग की तरफ लेके जाएंगे। आज के लिए यूट्यूब के साथियों के साथ इतना ही। अगेन मार्केट की डायरेक्शन जो है वो स्ट्रांगली डाउन है, और कोई भी पुल बैक जो है वो आपके लिए एक मौका होगा दोबारा मार्केट से निकलने का। और पोजीशन ऐड मत करें, पोजीशन हल्की रखें और स्टेबिलिटी आने दें। ऐसा नहीं है कि मार्केट ये लो लगा के और बिल्कुल आइंदा दोबारा कोई मौका नहीं देगी और 2 लाख को क्रॉस कर देगी, ऐसी कोई सिचुएशन अभी तक नहीं है। अगर मार्केट ने चलना भी होगा तो थोड़ा टाइम स्टे करेगी, थोड़ा टाइम अपने आप को कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद आगे जा सकेगी। तो आपसे कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह दोबारा रिव्यू के साथ। जो क्लास के साथी हैं वो साथ रहें, ताकि हम थोड़ा डीप एनालिसिस करके कल की ट्रेड्स को आइडेंटिफाई कर सकें। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।